तो क्या रूसी युद्धपोत की तबाही दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू करवाएगी? ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अब इस महायुद्ध के बीच अरबपति एलोन मस्क पुतिन के निशाने पर आ चुके हैं। पुतिन अपने युद्धपोत की तबाही के लिए एलोन मस्क को गुनहगार मान रहे हैं और अब अगर पुतिन ने एलोन के खिलाफ कोई भी मिलिट्री एक्शन लिया तो ये सीधे सीधे विश्व युद्ध की घंटी होगी। महायुद्ध में अरबपति इलॉन मस्क की एंट्री। इलॉन मस्क कराएंगे तीसरा विश्व युद्ध। समंदर में साजिश का पुतिन लेंगे इंतकाम। इन तस्वीरों को देखकर अब तक पूरी दुनिया यही मान रही थी कि काला सागर में ज़ेलेंस्की ने पुतिन के चट्टानी हौसलों को पस्त कर दिया। ज़ेलेंस्की ने वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। धू धू कर जलते पुतिन के इस जंगी जहाज को पूरी दुनिया ने देखा। हर किसी ने यही जाना कि यूक्रेन ने अपने नेपच्यून मिसाइलों के वार से पुतिन के मॉस्कोवा युद्धपोत का वजूद मिटा दिया। लेकिन अब पता लगा है कि पुतिन को यह जख्म देने के लिए गहरी साजिश रची गई थी। ऐसी साजिश जिसका पता खुद रूस ने लगाया है। और इस पूरे एपिसोड में रूस दुनिया के सबसे बड़े रईस इलॉन मस्क को सबसे बड़े विलेन के तौर पर देख रहा है। क्योंकि मॉस्कोवा जंगी जहाज काला सागर में कहां मौजूद था, इसकी जानकारी इलॉन मस्क की इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक ने ही यूक्रेन को दी थी। इसी जानकारी के आधार पर यूक्रेन ने मॉस्कोवा युद्धपोत पर सटीक हमला किया। ऐसे में अब इलॉन मस्क को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वैसे इलॉन मस्क को महायुद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन का हमदर्द माना जा रहा था। युद्ध के दौरान इलॉन मस्क ने विस्थापित यूक्रेनियों की मदद के लिए अपने कर्मचारियों से 3 महीने की सैलरी देने की अपील की थी। रूस के हमले जब एक के बाद एक यूक्रेनी टावरों को ध्वस्त करके वहां इंटरनेट की सेवाओं को ठप कर रहे थे, तब इलॉन मस्क ही अपने सैटेलाइट्स के जरिए यूक्रेन के शहरों में इंटरनेट सर्विस पहुंचा रहे थे। यही नहीं, माना तो ये भी जा रहा है कि मस्क की इन्हीं सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन ने रूस की सेना पर ड्रोन हमले किए। यानी कहां-कहां रूसी सेना का काफिला और टैंक है, ये सब जानकारी स्टारलिंक कंपनी सैटेलाइट के जरिए यूक्रेन की सेना को पहुंचा रही थी। यहां तक तो पुतिन ने फिर भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मॉस्कोवा हमले में पुतिन अब मस्क को बख्शने के मूड में नहीं है और इस बात की आशंका जताई है यूक्रेन के गृह मंत्री के सलाहकार ने। उनका कहना है कि मॉस्कोवा युद्धपोत डूबने के बाद अब यह जंग अंतरिक्ष तक खिंच जाएगी। दावा है कि पुतिन सरकार ने अब स्टारलिंक कंपनी की सैटेलाइट को नष्ट करने की जिम्मेदारी सौंप दी। जाहिर है पुतिन की चेतावनी हवा हवाई नहीं है, क्योंकि अगर पुतिन ने मस्क के सैटेलाइट्स को टारगेट किया तो जमीन की जंग अंतरिक्ष तक पहुंच जाएगी और इस जंग में ना चाहते हुए भी अमेरिका और दूसरे यूरोपीय मुल्कों को भी मजबूरी में कूदना पड़ जाएगा। ये जूस की दुकान है, इसी जूस की दुकान पर हम कल यहाँ पर बैठे थे, लेकिन आज ये हम मलबे में तब्दील हो चुके हैं। विजुअल्स में आज सबसे बड़े विजुअल्स बुलडोजर के ही हैं। बुलडोजर देखिए किस तरह से लगातार यहाँ बुलडोजर अपना काम कर रही है, जो अवैध निर्माण है। तस्वीरें हैं दूर दूर
दूर तक आपको ये दिखाई देगा कि जो यहाँ पर जो कुछ अतिक्रमण किया गया, क्योंकि वो यहाँ पर ऐसी झुग्गियों को तोड़ा गया। तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, एक बार पूरी तस्वीर आपको दिखा दूं। यहाँ पर सुरक्षा बलों सीआरपीएफ की बात करें तो वहाँ पर महिला बटालियन भी रेडी कर दी गई है। यूक्रेन की ओर से होने वाले किसी पलटवार से निपटने के लिए रूसी सेना के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी वहां मुस्तैद नजर आए। और इस सब के बीच यूक्रेन में रूस के जंगी जहाजों का बड़े पैमाने पर तबाही मचाने का सिलसिला जारी रहा, जिसके सबूत के तौर पर रूस ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें रूसी वायुसेना का सबसे आधुनिक और सबसे नया फाइटर जेट सुखोई 34 उड़ान भरने के लिए रनवे पर पहुंचता दिखाई दिया। और उड़ान भरने से पहले जवानों ने इस पर हथियार और घातक मिसाइलें लोड की। इसके बाद लंबी उड़ान भरने के लिए इस लड़ाकू विमान के ऑयल टैंक को फुल किया गया। सभी तैयारियां पुख्ता होने के बाद इसने हमले के लिए उड़ान भरी और चंद मिनटों में ही इसने यूक्रेन की सीमा में घुसकर मिसाइल और बम बरसाने शुरू कर दिए। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। उसके बाद रूस ने दावा किया कि ये हमले यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हुए, जबकि यूक्रेन का आरोप है कि ज्यादातर हमले उसके रिहायशी इलाकों में किए गए। वहीं तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद सुखोई 34 ने रूसी सेना के एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की, जबकि वहां पर कुछ और लड़ाकू विमान जंग पर जाने के लिए तैयार खड़े दिखाई दिए। तो वहीं लवीव के कई इलाकों में रूस की मिसाइलों ने कहर बरपाया। वहां मौजूद गाड़ियों का एक सर्विस सेंटर भी रूसी मिसाइलों का निशाना बन गया। दुश्मन की तरफ से किए गए इस हमले में गाड़ियों की सर्विस करने वाला यह सेंटर पूरी तरह तबाह हो गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक से एक कार की सर्विस करने वाले इस सेंटर को पहचानना ही मुश्किल हो गया। उसकी इमारत से आग की लपटों के साथ इतनी बड़ी मात्रा में धुआं उठता दिखाई दिया कि ऐसी तबाही देखकर रूह कांप उठी। इस हमले में पूरी इमारत लपटों से गिर गई। उसका ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जो इस मिसाइल अटैक के बाद बच पाया हो। इन हालात में आग को बुझाने पहुंची टीम के भी हाथ पांव फूल गए, लेकिन वो अपने काम में जुटी रही। उन लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की इमारत में लगी आग को बुझाने की। इसके लिए उन्होंने वहां हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद ली, लेकिन आग थी कि बुझने के बजाय फैलती जा रही थी। जबरदस्त धुएं के बीच फायर ब्रिगेड की उस टीम को अपने मिशन को पूरा करने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। फिर भी वो डटे रहे। दमकल के कुछ कर्मचारी इमारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गए और आग पर काबू पाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी। इस भीषण आग में पूरी इमारत तो तबाह हो ही गई, साथ ही वो गाड़ियां भी राख हो गईं जो मरम्मत के लिए वहां पहुंची थी। इस बीच रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अमेरिका के एक प्लांट पर हमला कर दिया। जिस अमेरिकी प्लांट को रूस ने अपने निशाने पर लिया, वहां कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती थी, जिसके लिए रूस के लड़ाकू विमान काल बनकर वहां पहुंचे और उन्होंने सैकड़ों हेक्टेयर में फैले इस अमेरिकी प्लांट को तबाह कर दिया। रूस ने हमला भी इस प्लांट के उस हिस्से में किया जहां कोल्ड ड्रिंक बनाने का काम किया जाता था। तीनों बड़े बड़े टैंक हैं, इनको ध्वस्त कर दिया है और उसके मलबे आगे बहुत दूर तक फैले हुए हैं। रूस के इस हमले में न केवल अमेरिका की उस कंपनी को नुकसान पहुंचा, बल्कि उस प्लांट के नष्ट हो जाने से यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों में कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई भी बंद हो गई। माना जा रहा है कि रूस का यह हमला जंग में अमेरिका की यूक्रेन की मदद का नतीजा है। हाल ही में कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली इस कंपनी ने रूस में अपनी फैक्ट्रियां भी बंद कर दी थी। उधर लुहांस्क में यूक्रेन की फौज ने एक इमारत की आड़ लेकर रूस के कुछ जवानों पर हमला कर दिया। बताया गया कि जिस बख्तरबंद गाड़ी में रूसी सैनिक सवार थे, उसे एक ही निशाने में तबाह कर दिया गया और इस पूरी घटना को ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया गया, जिसमें साफ दिखा कि जंग में बर्बाद हो चुकी एक इमारत से गुजरते हुए यूक्रेन के टैंक का गोला सीधे जाकर रूस की उस बख्तरबंद गाड़ी से टकरा गया, जिसमें रूस के कुछ दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की बड़ी कार्रवाई। अवैध दुकानों और मकानों पर चलाया बुलडोजर। सुबह 10 बजे शुरू हुई थी कार्रवाई। जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। यथास्थिति बनाए रखने के दिए आदेश। स्टेटस को यथास्थिति बनाए रखे जाने का आदेश सुबह ही पारित कर दिया। जहांगीरपुरी में कार्रवाई पर सियासत तेज हुई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला हमला तो बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। याचिका को दाखिल करने वाले कपिल सिब्बल है, जिनकी आका सोनिया जी गुजरात दौरे के तीसरे दिन ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आयुष के क्षेत्र में यूनिकॉर्न स्टार्टअप उभरने की जताई उम्मीद। बहुत ही जल्द आयुष के हमारे स्टार्टअप से भी यूनिकॉर्न उभर कर सामने आएगा। पता नहीं चल पाया
और एक परिवार ने तो यह भी बताया कि रूसी सेना ने फोन पर उसके बेटे आंद्रे की मौत की जानकारी दी थी, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया कि उसका अंतिम संस्कार कब होगा, उसका शव कहां है। यानी रूसी सरकार कुछ तो छिपाने में लगी हुई है। और यही छिपाते छिपाते वो अब ऐसा कुछ कर बैठी कि उंगलियां पुतिन सरकार पर ही उठ गईं। इसकी वजह है परेड का ये वीडियो। रूस ने बताया कि ये वीडियो 2 दिन पहले क्राइमिया में शूट किया गया, यानी ये वीडियो जहाज के डूबने के कुछ दिन बाद का है। रूस का दावा है कि इस परेड में मॉस्कवा जंगी जहाज के सदस्य शामिल हुए। Личный состав крейсера Москва. लेकिन इस वीडियो में 100 से 150 जवान ही नजर आए, जबकि अमूमन ऐसे बड़े जहाज में 500 से ज्यादा लोग होते हैं। और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि इस जहाज के बाकी सदस्य कहां हैं, जिन्हें रूस सरकार ने डूब चुके मॉस्कवा जहाज से बचा लेने का दावा किया था। और मॉस्कवा रूस का ताकतवर जंगी जहाज है और इसका डूबना रूस के लिए बड़ा झटका है। माना जा रहा है कि इसी वजह से वो इसका पूरा सच छिपाने में जुट गई। और जहां ये जंगी जहाज डूबा, वहां काला सागर में रूस 300 साल से लड़ाई लड़ता रहा है। काला सागर पर कब्जे के लिए 1709 में स्वीडन के राजा ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। तब यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। ऐसे में सोवियत संघ ने वो जंग लड़ते हुए जीत हासिल की थी। इसी तरह बाद में तुर्की ने भी वहां हमला किया और फिर 1930 के दशक में जाकर तुर्की और सोवियत संघ की ये लड़ाई खत्म हुई। इसी वजह से काला सागर आर्थिक और राजनीतिक नजरिए से दुनिया भर में काफी अहमियत रखता है। यूक्रेन दुनिया भर में गेहूं और स्टील निर्यात करने वाले बड़े देशों में शामिल है। दुनिया भर में जितना स्टील निर्यात होता है उसका 10% हिस्सा अकेले यूक्रेन सप्लाई करता है। इस तरह ये गेहूं या स्टील यूक्रेन से बाहर किसी भी देश में जाएगा तो काला सागर के रास्ते ही। इसी वजह से रूस लंबे समय से काला सागर पर अपना दबदबा बनाना चाहता है। वहीं यूक्रेन ने गूगल मैप पर दिखे रूसी सेना के कई ठिकानों की तस्वीरें जारी की। ऐसा कर ज़ेलेंस्की सरकार ने यह बताने की कोशिश की कि उसकी नजर रूस की सेना की हर हरकत पर है। और अपने इसी दावे को मजबूत करने के लिए उसने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की। इनके जरिए उसने रूस में अलग अलग शहरों में बने फौजी ठिकानों को दिखाया। ऐसी एक तस्वीर में समंदर किनारे पुतिन की सेना का एक जंगी जहाज खड़ा दिखा, जबकि दूसरी तस्वीर में परमाणु हथियार से लैस 2 पनडुब्बियां नजर आईं। इनके ठीक बगल में 2 छोटी पनडुब्बियां भी वहां खड़ी दिखी। इन सब के अलावा वहां परमाणु हमला करने की ताकत रखने वाली मिसाइलें भी थी। इतना ही नहीं, यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सेना के एक एयरबेस पर कई लड़ाकू विमान भी खड़े नजर आए। यूक्रेन ने तो पुतिन के परमाणु हथियार रखने वाले ठिकानों की भी पोल खोलने का दावा किया। साथ ही बताया कि उसने खुफिया तरीके से इन तस्वीरों को हासिल किया। असल में ज़ेलेंस्की सरकार ने ऐसा कर ये बताने की कोशिश की कि उसकी पहुंच रूस के अंदर कहां तक है। उधर अमेरिका ने रूस को आतंकी देश घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी। इससे पहले कई मौकों पर खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ऐसी ही मांग उठा चुके हैं। और अब अमेरिका ने भी इस तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। यानी बाइडेन प्रशासन रूस को आतंकवाद फैलाने वाले देशों की सूची में शामिल कर सकता है। ये जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक इंटरव्यू के दौरान दी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वहां कानून के जानकारों की राय ली जा रही है। अब अमेरिका के कानूनी जानकार ये बताएंगे कि कैसे रूस को आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची में शामिल किया जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पहले ही जो बाइडेन से रूस को आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची में शामिल करने की मांग कर चुके हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका यूक्रेन के मामले पर रूस को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है। और अगर वो ऐसा करने में कामयाब रहा तो और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का चर्नी शहर भी रूस की बमबारी से तबाह हो चुका है। शहर के कोने कोने से धुआं उठ रहा है। इमारतें जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुकी है। पूरा शहर वीरान हो गया है। रूस की बमबारी से शहर की बड़ी आबादी पलायन कर चुकी है। बड़ी संख्या में लोग अपने घर बार को छोड़ते हुए दूसरी जगह जा चुके हैं। यूक्रेन की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है कि किस तरीके के हालात चर्निव शहर के बने हुए हैं रूस के हमले के बाद। इनकी मदद से केमिकल या जैविक हमला होने पर उससे होने वाले खतरों से बचा जा सकेगा। यानी जंग के मोर्चे पर तैनात ज़ेलेंस्की के जवानों के लिए ये रक्षा कवच साबित होगा। ये सारी चीजें यूक्रेन को युद्ध से बचने के लिए दी जा रही सैन्य मदद के साथ वहां भिजवाई जाएंगी। असल में पिछले हफ्ते यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूस उनके देश पर केमिकल हमला कर सकता है। युद्ध की शुरुआत से ही रूस पर इस तरह के आरोप लगने लगे कि उसने यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया या फिर करने वाला है। जापान ने यूक्रेन के लोगों को इस तरह के हमले से बचाने का बीड़ा उठाया है। जापान जल्दी ही यूक्रेन के लिए उपकरणों की खेप भेजने वाला है जो रासायनिक हमलों की सूरत में यहाँ के लोगों पर उसके प्रभाव को कम करेंगे।
इसके अलावा जापान यूक्रेन सरकार को ड्रोन भी देगा ताकि वो रूस के हर हमले का मुकाबला कर सके। पुतिन की